बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बैक टू माय यूट्यूब चैनल ए नूरी पॉइंट के प्लेटफॉर्म पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ इस्माइल इजाज़। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आज कुछ ऐसी 4 चीज़ों के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं जो इंसान की ज़िंदगी का अगर मामूल बन जाए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हासिल होते हैं, जो हमें कुरान और हदीस ने दर्स दिए हैं, जो हमें तरगीब दी है। उनमें से 4 चीज़ें आपको आज मैं डिस्कस करना चाहूँगा आपके साथ, ताकि हम लोग उसे अपनी ज़िंदगी का एक मामूल बना लें और आसानियाँ हमारे लिए जो है मुयस्सर हो जाएं। तो 4 चीज़ें कौन कौन सी हैं सुन लीजिए। सबसे पहले, अल्लाह ताला का ज़िक्र ना छोड़ें, वरना आप इससे महरूम हो जाएंगे। किससे? कि अल्लाह ताला भी आपको याद रखे, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वाज़ेह फरमाया है, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तुम मेरा ज़िक्र करो मैं तुम्हें याद रखूँगा। सूरह अल-बक़रा आयत नंबर 152। नंबर 2, शुक्र ना छोड़ें, वरना आप नेमतों में इजाफ़े से महरूम हो जाएंगे। इसका हुक्म भी कुरान हकीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, लइन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें मज़ीद दूँगा। सूरह इब्राहीम आयत नंबर 7। नंबर 3, दुआ ना छोड़ें। इसमें मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। दुआ जो है वो अल्लाह की बारगाह में करते रहना चाहिए। दुआ ना छोड़ें, वरना आप कबूलियत से महरूम हो जाएंगे। इसका भी हुक्म अल्लाह कुरान में फ़रमाता है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। सूरह अल-मोमिन आयत नंबर 60 यानी 60। नंबर 4, इस्तिग़फ़ार ना छोड़ें, वरना निजात से महरूम हो जाएंगे। इसका भी हुक्म अल्लाह हमें कुरान में देता है, वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम वहुम यस्तग़फ़िरून, और अल्लाह उन्हें अज़ाब देने वाला नहीं है जबकि वो इस्तिग़फ़ार करते हैं। सूरह अल-अनफ़ाल आयत नंबर 33। हदीस मुबारक में भी हमें बार बार मिलता है कि जब तुम देखो कि तुम्हारी परेशानियां बढ़ गई हैं या तुम्हें किसी चीज़ में कमी का सामना करना पड़ रहा है, तो अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करो, ताकि अल्लाह तुम्हारे ऊपर से आज़माइश हटा ले और तुम्हारे लिए आसानियाँ पैदा फरमा ले। तो मैं बिलखुसूस जो 3 चीज़ें सजेस्ट किया करता हूँ जब आप किसी मुश्किल में हो, सबसे पहले तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि दूध पाक की कसरत की जाए, क्योंकि दूध पाक के भी हदीस मुबारक में बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल व मनाक़िब बयान हुए। उसके बाद अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार किया करना चाहिए, तौबा करनी चाहिए। और उसके बाद जो सबसे ख़ास और अहम चीज़ है, यानी 2 चीज़ें मैंने आपको बताई, दूध पाक, इस्तिग़फ़ार, ये 2 चीज़ें हो गई। ये जो है इंसान अपना मामूल बना लेना, तो इससे बड़ी ज़्यादा आसानियाँ हो जाती हैं। नंबर 3, अल्लाह की बारगाह में रुजू रखना चाहिए, अल्लाह की बारगाह में हाज़िर होते रहना चाहिए, उसकी बारगाह में अपने आप को पेश करते रहना चाहिए। तो ये चीज़ें जो हैं ये इंसान की आसानी का जो है वो बाइस बनती हैं और इंसान मुश्किलात आज़माइश से बच जाता है, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में कहा है कि हमने इंसान को आज़माइश के लिए पैदा किया है। हम अच्छी और बुरी चीज़ से आज़माते हैं, तो आज़माइश के लिए अगर पैदा किया है, आज़माइश डाली है, तो उससे निकलने के रास्ते भी मालिक ने हमें अता किए हैं, तो हमें उन पर अमल करना चाहिए ताकि हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ आ जाएँ। तो इंशाअल्लाह ये जब हम अपनी ज़िंदगी में अमल कर लेंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़वाइद हासिल होंगे। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये नेकी का पैगाम आगे अपने अहबाब के साथ भी शेयर कीजिए। जल्दी मिलते हैं नई एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।